अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एडवा की जिला सचिव अनीता एवं जिला उपाध्यक्ष रईसा के नेतृत्व में सूर्यनगर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास की छात्रों ने वार्डन से परेशान होकर मजबूरी में एक बार फिर जिला कलेक्टर के सामने आक्रोश प्रदर्शन किया। घंटों इंतजार करने के बाद भी जिला कलेक्टर नहीं मिली तो छात्राएं निराश हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर को ज्ञापन सौंपकर छात्राओं ने अपनी पीड़ा बताई। ज्ञापन में वार्डन को तुरंत हटाने एवं अन्य कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। एडवा ने जिला कलेक्टर से अल्पसंख्यक अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये अल्पसंख्यक हॉस्टल जो सूर्यनगर में स्थित है उसकी स्टूडेंट्स हैं, वहाँ रहती हैं और काफ़ी दिनों से ये परेशान है। और आप मीडिया के साथियों को भी पता है कि करीब महीना भर पहले अखबार में भी 2-3 दिन लगातार ये न्यूज़ आई थी। तो अभी उस टाइम ये कलेक्टर साहब से मिली थी, इन्होंने ज्ञापन दिया था। 5-4 दिन वो ठीक से रहा, लेकिन अब फिर और ज़्यादा परेशानी है वार्डन करने लगी है। परेशानी ये है कि वार्डन जो है वो ये अपना खुद का पानी भर लेती है और इनके लिए पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं है। और दूसरा बात, खाने का क्वालिटी इतना घटिया है कि उसको खा खा करके लड़कियां परेशान हो रही हैं, बीमार हो रही हैं। ये पढ़ने वाली सब लड़कियां हैं, इनका पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। और जो बाहर का आदमी कोई है जिसका कि ये नाम भी बता रही हैं लड़कियां, वो जो है वो हॉस्टल के अंदर तक आता है, वहाँ रहता है और उसको भी नहीं आने के लिए पाबंद किया जाए। इन लड़कियों की कोई समस्या होती है तो जब ये वार्डन को कहती है तो वार्डन का जिम्मेदारी है कि वो इनके पास आकर के बैठे और इनकी समस्याएं निपटाए। जबकि होता क्या है, वार्डन अपना जो आवास है वहां जाकर के गेट बंद कर लेती है और गार्ड आकर के इनसे बहस करता है, कुतर्क करता है और इनको डराने धमकाने की कोशिश करता है। तो ये काफी परेशानियां इन्हीं को लेकर के हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए ये जा रहे हैं। और बाकी और जो क्या अंदर की बातें हैं वो आप इनसे पूछिए, ये ज्यादा बेहतर तरीके से शायद बता पाएंगे। क्या समस्या है? कौन है वार्डन? क्या नाम है? वार्डन का नाम है मंजू वर्मा और एक रसोईया है जो मंजू मीणा है और एक गार्ड है जो ओम प्रकाश। एक बाहर का इंसान आता है जो छोटे का अंकल है। छोटे का अंकल को अब से पहले हमने 16 तारीख को शिकायत की थी, पूरी आपके थ्रू मीडिया के सामने भी रखा था, एडीजी के पास भी गए थे। हमारा 5-6 दिन जो भी चेक इन वगैरह आई सब पॉजिटिव उनकी तरफ से ही बातें लिख के ले गई। हमारी किसी ने बातें नहीं सुनी, मतलब जो भी सुनी 1-2 बातें। 5-10 दिन वो खाने की सुविधा ही जो वो रखी गई और जो भी सुविधा आज तक मोटर सही नहीं हुई है। मोटर के 3 दिन के लिए बोला था डीएमओ मैम ने कि 3 दिन में मैं मोटर सही करवा दूं। 1 महीना होगा, कोई मोटर का पानी नहीं है और वहां पर टैंकर डलवाए जाते हैं जिनका पानी हम मतलब सीधे पी रहे हैं, नहीं कोई फिल्टर का पानी है हमारे लिए। और मैडम हमसे ऐसे रहती है, मतलब जैसे कोई दौड़ जिठानी रहती है ना, ऐसे रहती है, नहीं हमसे मुंह से बोलती है और हमसे सीधी बात आती है। जब कोई लड़की बाहर से आ रही है, जो उस लड़की के अंदर या भाई कमी है, उसके कागजों में कमी है या उसमें भी कमी है, तो गार्ड अंकल एप्लीकेशन लिखवाता है और गार्ड अंकल ही बोलता है वहां पे। और मैडम अंदर अपने कमरे में घुस जाती है और वो कोई बात नहीं करती है लड़की से। अब भाई तुम्हारी क्या समस्या क्या नहीं, जैसे ऑफिस में बिठा के बात करते। गार्ड अंकल बहस करता है वहां पे, जो कि राम प्रकाश गार्ड अंकल है, वो बहस करता है वहां पे खड़ा होकर। और लड़कियां कोई अपनी सुविधा उसके बात रखती है तो वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और मैडम से बोल देता है आप अंदर जाओ और वो उसको अंदर भेज देता है। एक तो ये सर, मतलब इसकी सबसे ज्यादा वो है कि हमें जो मैडम वहाँ पर टॉर्चर कर रही है, बार बार खाने के लिए बोलती है, तुम तो इधर जाती हो, कोर्ट कचहरी घूमती हो, हमारी फैमिली को फोन कर रही है, तुम्हारी लड़कियां ऐसे घूमती। हमें कोई कमी तो बताए, हम कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं तो हमें टॉर्चर कर रही है कि तुम तो ऐसे घूमते हो, ऐसे करते हो, इसलिए तुम्हारे लिए क्या बिगड़वा लोगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़वा सकती। गर्मी का मौसम में कूलर पंखे गर्मी का मौसम है और हम इतनी तपती हुई गर्मी में रहे, बस हमें पता है। हम कपड़े मतलब कहते हैं ना कि कपड़े खोल के हम सोए रात में और मैडम कूलर की हवा में सो रही है और नहीं कोई कूलर की हवा नहीं है हमारे लिए। पंखा उसके भी ये बोलते तुम पंखा दिन भर चलाती है इसलिए तुम्हारे पंखे खराब हो रहे हैं। कोई खराब हो जाते हैं उनके लिए सही की बुल्ली बोलते हैं, उनको भी सही नहीं करवाती है। और गार्ड अंकल वाकई कूलर की हवा में सो रहा है, मैडम कूलर की हवा में सो रही है और हमको उसमें मतलब पंखे की हवा में सो रहे हैं। इतनी तपती हुई गर्मी में हमारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है जो भी सभी अधिकारियों से सबसे कि पूरे स्टाफ को वहां को चेंज किया जाए। अगर स्टाफ चेंज नहीं होगा तो हम इस तरह की समस्या है। पानी कहाँ से पी रहे हैं? हमारी सभी लड़कियों की यही प्रॉब्लम है क्योंकि स्टाफ चेंज होना चाहिए। और सेकंड बात यह है कि मैडम लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी के थ्रू लड़कियों से तुड़वाती है और बाटो लड़कियों के ही सिर पड़ जाती है। फिर घर पे फोन कर नहीं उनको लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है। ये बिल्कुल मना किया जाना चाहिए, ऐसे लड़कियों को टॉर्चर नहीं किया। हमको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हमने पहले भी शिकायत की थी, हमारी कोई जांच नहीं की थी। हमारी हॉस्टल में जो भी अधिकारी आते थे उन्हीं की पॉजिटिव को लिख कर ले जाते थे, हमारी कोई नहीं सुनता है। कितनी लड़कियां हुआ?
हम इसमें हैं 45 लड़की फिलहाल प्रेजेंट टाइम में है, और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि मैडम ने अपने पक्ष में कर रखी हैं। तो खाने पीने की व्यवस्था क्या और है? खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले 5-6 दिन से जब शिकायत की थी, फिर पहले बहुत अच्छा खाना मिला था, 5-6 दिन अब नहीं मिलता। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट यही है, स्टाफ चेंज होना चाहिए। हमारे लिए सरकार मर गई क्या? हमने पहले भी बहुत कोशिश की थी, फिर उसको क्यों इंक्वायरी नहीं कर रहे आप? हम लड़कियां हैं, हमारी भी तो कुछ बात को सुना जाए। लड़कियां सूर्यनगर छात्रावास से आए हैं, सभी बहुत परेशान हैं, अपनी परेशानियों को लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट, डीएमओ मैम, कलेक्टर साहब हमारी परेशानी सुनेंगे। गवर्नमेंट ने ये हॉस्टल हमारी पढ़ाई के लिए खोल के रखा है कि हम इसमें अच्छे से पढ़ाई कर सके, लेकिन जब वहाँ पे वार्डन है, जो बाकी स्टाफ है, वो हमें रात दिन इतना डिस्टर्ब करते हैं कि हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड और भी बड़ी बड़ी जॉब की तैयारी कर रही है, लेकिन रात दिन इतना डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारी ये दरख्वास्त है कि लास्ट दरख्वास्त है कि जो ये स्टाफ है इसको बिल्कुल चेंज किया जाए पूरी तरह से। हम कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उधर ही रहेंगे जब तक वहाँ से डीएमओ ये आदेश नहीं दे देती कि वहाँ वार्डन नहीं रहेगी।